जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार वीडियो में। मेरे भाई कल एक नोटिफिकेशन आता है आईबी का, और ये जो भर्ती निकलती है ये 10वीं लेवल पर निकलती है। और ये भर्ती मेरे भाई पूरे भारत में एक सनसनी बना करके रख देती है। और बने भी क्यों ना भाई, पूरे भारत में इकलौती एक ऐसी पद है 10वीं लेवल पे जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी है, सबसे ज्यादा एडवेंचर है, सबसे ज्यादा मजा है। ठीक है, यहां पर दिखने में तो ये कांस्टेबल लेवल वाली नौकरी लगती है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके मतलब ऐसा लगेगा कि बस यही नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट की। ठीक है, जिसकी भर्ती अभी 2025 में लगभग 5000 पोस्टों की आई है। तो इस वीडियो के अंदर में हम सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट डिटेल की चर्चा करेंगे, फिर वैकेंसी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्या एज, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एग्जाम पैटर्न इसमें चाहिए, वो सारी बातें, और अंत में सबसे फेवरेट आपका जो है जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर आईबी को लेकर के, तो असल में सिक्योरिटी असिस्टेंट मेरे भाई यहां पर ये कौन सी पोस्ट है, या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं। तो असल में देखो क्या होता है, जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखते हो, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में देखते हो, तो सबसे नीचे शुरू होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, एसआई, इस तरीके से करके सारे पद होते हैं। आईबी में मेरे भाई यहां पर जो होता है वो सबसे निचला जो पद होता है, जहां से बिगिनिंग होती है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की होती है। ठीक है, जो लेवल 3 की नौकरी है, और इसकी जो जनरली सैलरी होती है वो 21,000 से लेकर के 70,000 के बीच में। हालांकि अभी की रीसेंट जो टाइम है यहाँ पर, उसमें लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो 45,000 के करीब मिल रही है, और 8th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में ये सैलरी उनको 65,000 से 70,000 के करीब में मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम खाली इस सैलरी के ऊपर में मत जाओ, इस सैलरी के अलावा और भी काफी सारा जो है वो पर्क मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर महीना जो पैसा आपको आ रहा है उसके साथ उसको 20% और ऐड कर दीजिए, वो सिक्योरिटी के नाम पर आपको पैसा मिल रहा होता है, जिसको हम स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस कहते हैं। ये आईबीएससीआईओ वालों को भी मिलता है, और साथ में यहाँ पर ऐसे वालों को भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा 13 महीने की सैलरी, 13 महीने की सैलरी। असल में उस 13 महीने की सैलरी में भी एक फंडामेंटल है। जनरली क्या होता है मेरे भाई कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो जो सैटरडे संडे वर्क करता है मैक्सिमम 30 दिनों तक, तो उसको यहाँ पर जो है 13 महीने का सैलरी बना करके दिया जाता है। ठीक है, और 90% ऑफ द लोगों को यहाँ 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा है कि उनको मजबूरी में सैटरडे या संडे काम करना पड़ता है। कभी सर्विलांस में ड्यूटी लग जाती है, कभी यहाँ पर ग्राउंड पे ड्यूटी लग जाती है, तो करना पड़ जाता है। इसी वजह से उनको 13 महीने की सैलरी जो है वो आती है। ये जो आपका एसए का वर्क है, ये किस डिपार्टमेंट में आता है सीधा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, मतलब अमित शाह। ठीक है, होम अफेयर्स सुनते ही यहाँ पर अमित शाह आपको याद आ जाते हैं, तो बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंडर में यहाँ पर आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि इसमें होम पोस्टिंग मिलती है। मतलब आप सीजीएल में देखो, आप नौकरी के लिए भरते हो, आपको पोस्ट भी मिल जाती है, लेकिन कई बार आपको आपका शहर नहीं मिलता। ठीक है, आईबीएससीआईओ में भी आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, उसमें पहले आउटर में भेजता है। अगर आप आईबीएससीआईओ में सेलेक्ट हो जाओगे तो पहली पोस्टिंग आपको बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में एकदम बाहर भेजेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे मजेदार बात ही यहाँ पर यह है, 10वीं लेवल की नौकरी में तुम अप्लाई करो, सेलेक्ट हो गए तो तुमको तुम्हारा होम स्टेट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल के नाम पर जो है वो नौकरी दी जाती है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो पहले मांग लेते हैं, एसीआई में डोमिसाइल वाला कहानी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इसके पीछे का वैकेंसी देखें तो 2023-22 की वैकेंसी थी, जो कि 23 में पेपर हुआ था, उसमें 1671 थी, लेकिन इस बार 2025 में 4987 के करीब में वैकेंसी आई है। हमको तो लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये लोग इंटेलिजेंस को थोड़ा और इज्जत देने लगा है कि इनपुट्स का होना बड़ा जरूरी है, यहाँ खबरियों का होना बड़ा जरूरी है। एक चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना था जब यहाँ पर खबरी ज्यादा रखे थे, और एक यहाँ पर जो है हमारा लग रहा है ये वाला गवर्नमेंट है जो खबरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्त करने की कोशिश कर रहा है। आपने एसीआईयू में भी देखा कि कितनी ज्यादा भर्ती थी, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 5,000 के करीब में इन्होंने भर्ती निकाली है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज थोड़ा अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो जनरल के लगभग 2471 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों का 501 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 1015 है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, टोटल इतना है। अगर इसी को हम थोड़ा स्टेट वाइज भी तोड़ करके देखें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर तुमको सिक्योरिटी असिस्टेंट बनना है, ऐसे बनना है, तो तुम्हारा डोमिसाइल चाहिए होता है। वो यहाँ पर ये देखते हैं, अगर आप मान लीजिए बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई बिहार का आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, और फिर आपकी नियुक्ति भी बिहार में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो खबरी जो चाहिए, आसान भाषा में खबरी कहूं तो ये खबरियों को लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। पता चले किसान आंदोलन हो रहा है मेरे भाई पंजाब में,
किसान आंदोलन हो रहा है हरियाणा में, और वहां पर कोई कर्नाटका का बंदा को भेज दिया जाए कि जा करके तुम उनके बीच बैठ करके इनपुट लो, और वो यहाँ पर एकदम देसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो क्या इनपुट आप लेंगे? क्या अपने ऑफिसर्स को इंटेल देंगे? आप तो कुछ दे ही नहीं पाएंगे। उसी तरीके से बिहार में भेज दिया जाए और आम पब्लिक के बीच में रह करके वहां की भोजपुरी भाषा के बीच में उनकी बातें हो रही है, वो सुन करके आपको ऊपर भेजना है, और आपको कन्नड़ और तमिल आता है, तो बड़ी दिक्कत होगी। किसी मेरे भाई यहाँ पंजाबी को आप भेज दो महाराष्ट्र में, या भेज दो मेरे भाई तमिलनाडु में, और वो आपसे मनोरंजन रहे वहां पे, तो चकरा जाओगे विजन ने। इसीलिए सबसे निचले स्तर से इंटेल इकट्ठा करना है तो लोकल लैंग्वेज की जरूरत है, इसीलिए इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है और उस स्टेट में नियुक्ति उसकी होती है। तो जिस तरीके से वैकेंसी निकली उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि दिल्ली को मेरे भाई सबसे ज्यादा खबरियों की जरूरत है, 1124। और ये कहां पर भेजेंगे? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेताओं के पीछे भेजेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये जो खबरी है ये बिल्कुल अपोजिशन के पीछे नहीं जाएगी, और ये जो खबरी होगी मेरे भाई हमारे देश में इंटेल इकट्ठा करने का काम करेगी। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश में भी काफी हाई टेंशन चल रहा है, श्रीलंका के साथ में सारे मैटर्स हुए, चाइना के साथ में हुए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं आईबी वाले जो है देश के बाहर ऑपरेट नहीं करते, देश के अंदर में ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो लोग देश के अंदर रह करके बाहर वालों के साथ लिंक रखते हैं उसके ऊपर में नजर रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तो हरियाणा की एक लड़की पकड़ी गई वहां पे, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, पाकिस्तान एम्बेसीज के साथ मिल करके इनपुट दे रही थी। तो आईबी वहां जा सकती है, वहां पर ऑपरेट कर सकती है, उसको पकड़ सकती है। और रॉ जो होता है वो इंटरनेशनल मैटर देखता है, आईबी नेशनल मैटर्स देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आईबी के जो ऑफिसेज होते हैं वो जनरली ऐसी जगह पर होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे बगल से गुजरोगे और महसूस भी नहीं होगा अच्छा ये आईबी का मुख्यालय था क्या। जैसे आपने एनआईए का मुख्यालय देखा है एसएससी ऑफिस के बाहर में, आप दिल्ली पुलिस का मुख्य हेडक्वार्टर देख लोगे, सीबीआई का आप देख लोगे, लेकिन कभी भी आपको आईबी रॉ का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जो काम करते हैं वो होता है। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मैं भी आप लोगों की वीडियो बनाने के पहले उससे बात कर रहा था, मैंने पूछा उससे कि जो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं तो इनके अलग अलग जगह पर मुख्यालय तो होते होंगे, तो उसने कहा कि सर ये हमारे बीच ही रहता है। तो मैंने कहा अच्छा कॉन्फिडेंशियल रहता है? कहता सर कॉन्फिडेंशियल सबसे निचला शब्द है। कॉन्फिडेंशियल पता है क्या कहते हैं? हमारे यहाँ किसी की सैलरी किसी को ना पता चले तो उसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। आईबी में हर एक चीज सर टॉप सीक्रेट होती है, हर एक चीज यहाँ पर जो है ना, हर एक फाइल के ऊपर में यहाँ पर सर उसने बताया कि सर हर एक फाइल के ऊपर में यहाँ पर जो है एक शब्द लिखा होता है और वो होता है टॉप सीक्रेट। और टॉप सीक्रेट का मतलब जिसके नाम की फाइल है वही उस फाइल को खोल पाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं खोल पाएगा। इस लेवल का वहां पर काम होता है, ठीक। तो ये अलग अलग राज्यों की है, जिसमें सबसे मजेदार बात है दिल्ली में आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद में लखनऊ में है 229। हमको लग रहा है योगी जी की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको खबरियों की, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट को। फिर बेंगलुरु में है 204 के करीब में। और सबसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो पटना में 164 जो है वैकेंसीज निकली हुई है, मुंबई में भी अच्छा खासा है 266 है, उसके बाद में त्रिवेंद्रम में जो है 334 है, अहमदाबाद में 307 है। अच्छा इसमें एक और बात बताएं तुमको, ऐसा नहीं है कि खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है भर्ती निकलती है, नागालैंड जैसे यहाँ पर इलाकों में ही भेजा जाता है। और यूं समझ लो जितना दूर इलाका, जितना बॉर्डर या नक्सल इलाका, उतना ज्यादा सैलरी के मामले में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। काम का आराम तो रहता ही रहता है लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सारे क्षेत्रों में भी अच्छी वैकेंसीज आती है और यहाँ पर लोग जाते हैं जॉब करने, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना हुआ बना दिए तो थोड़ा ये बता दो कि नौकरी क्या है, कब से इसका फॉर्म निकलेगा, क्या कैसे रहेगा सर, कितना मतलब चरण में पेपर होगा, सारी बातें। तो हमने कहा थोड़ा ठहरो, सब्र करो, मजा आ रहा तो पहले वीडियो को तुम लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा है नोटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, सही सटीक जानकारी यहीं से मिलेगी और उसके लिए तुमको सब्सक्राइब करना होगा। बिना सब्सक्राइब किए तो तुमको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, देख नहीं पाओगे तो वंचित रह जाओगे। तो सही जानकारी से आते हो तो हमारे साथ में जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। कर लिए ना, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मेरे भाई देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, 26 जुलाई को इसके फॉर्म के डेट आ जाएंगे और तुम्हें लगभग 1 महीने से थोड़ा सा कम डेट मिलेगा और 17 अगस्त तक मेरे भाई जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट अभी तक नहीं आया हुआ है तो कुछ समय में आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। फॉर्म की जो फीस होती है मेरे भाई यहाँ पर वो 650 के करीब में होती है, हम उसको भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और 650 में मेरे भाई यहाँ पर सभी के लिए, इसमें मतलब थोड़ा ये लोग फीस ज़्यादा रखता है, बट हाँ पेपर तरीके से कंडक्ट होता है, अच्छे लेवल का पेपर होता है, इसको हल्के में कृपया करके ना ले। क्योंकि 10वीं लेवल की पोस्ट है तो उम्र 18 से लेकर के 27 तक मेरे भाई हो जाएगी। 18 से कम उम्र वालों का नहीं होगा, 27 से ज़्यादा वालों का नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन जिंदाबाद है। और रिजर्वेशन जहां जिंदाबाद है तो वहां पर SC ST वाले भाई लोग को 5 साल का रिजर्वेशन है और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। यानी OBC वाले 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वो राज्य सरकार वाले नहीं होने चाहिए, वो केंद्र सरकार वाले होनी चाहिए, क्योंकि ये बहाली जो है वो केंद्र सरकार की है। अब बोलोगे सर हमको बिहार में नौकरी चाहिए तो हम केंद्र सरकार वाला का ही प्रोड्यूस करेंगे।
भाई साहब पोस्टिंग आपकी बिहार में है ना, नौकरी बिहार की सरकार थोड़ी पैसा देगी आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नियुक्त होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है, सैलरी आपको वहां से निकल करके आएगी, तो डॉक्यूमेंट भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देना होगा। नहीं तो ऐसे दिल्ली में कई ऐसे कैटेगरीज है जिनको दिल्ली में रिजर्वेशन है लेकिन पैन इंडिया में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। बिहार में चले जाओ, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है जहाँ बिहार में ओबीसी में काउंट होते हैं लेकिन जब पैन इंडिया की बात आती है वो काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, 10वीं पास हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस राज्य का चाहिए जहां से आपने यहाँ पर शिक्षा प्रदान की है, मतलब पाई है आपने वहां पे, और लोकल नॉलेज का मतलब लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। पता चले कि तुमने तमिलनाडु से भरा और वहां का तुमको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, नौकरी नहीं मिलेगी। जहां से तुम भर रहे हो वहां का तुम्हारे पास में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, तभी तुम इंफॉर्मेशन लोगे और अपने मालिक लोगों तक पहुंचाओगे, जी मालिक यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो भैया देखो, ये कोई एसएससी का वेबसाइट पे जाके तुम मत भर देना कि हम तो ओटीआर कर लिए थे हमारे में आया नहीं, कहाँ से निकलेगा। एसएससी एसएससी इसको नहीं करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये होता है। तो उनके वेबसाइट पे तुम्हें जाना होगा, वहां जाने के बाद में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के नाम से चीजें आएंगी 2025 के नाम से। वहां पर जब तुम क्लिक करोगे तो फिर पहले रजिस्टर करना होता है और फॉर्म फिल करना होता है और डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होते हैं। ठीक है, वहीं पैसा करो भरो, उसके बाद सबमिट करो और कंफर्मेशन लो अपना। ठीक है, तो अभी फॉर्म आया नहीं है, जैसे आएगा एक्टिव हो जाएगा तब भर देना, नहीं तो जा करके कमेंट में लिखो सर यहाँ पर तो ये दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी पिछली जानकारी के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को लेकर के। तो अभी ये पूरी तरीके से ऑफिशियली अभी आउट नहीं है सारी चीजें, बस एक पर्ची आया था उसके आधार पर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है चेंजेस भी आपको देखने को मिले, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, नॉर्मल इतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने IBACIO में देखा 3 चरण में पेपर होता है। टीयर 1 हम इसे कहते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पेपर, टीयर 2 जो हो जाता है वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और टीयर 3 हो जाता है इंटरव्यू। यानी ये अभी भी वही आउटडेटेड मॉडल पर चल रही है जहां किसी जमाने में एसएससी चला करती थी। लेकिन एसएससी में यहाँ पर ये था कि टीयर 1 टीयर 2 के बाद में वो जो है या तो मेरे भाई इंटरव्यू लेती थी, फिर इंटरव्यू खत्म किया, डिस्क्रिप्टिव पर आए, फिर डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया, खाली मेंस में मेरिट बना। यहाँ पर कहानी है कि टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, वहीं 4 सब्जेक्ट तुम्हारे। ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, बस जीएस के 40 सवाल होते हैं, बाकी सबके 20-20 होते हैं। उस 40 में भी बाइफर्केशन ये लोग मार देता है। एसीआईओ में देखने को ये मिला है कि 20 करंट अफेयर अब 20 जीएस के नाम पे दे दिया ये लोग, तो हो सकता है इसमें भी वो दे दें। तो जीएस के 40 सवाल, मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, और उसके बाद में इंग्लिश के तुम्हारे 20 सवाल। 100 सवाल 100 नंबर का पेपर हो गया, एक एक नंबर का मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक है, टीयर 2 में जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 भागों में होता है, अभी डिटेल में इसको बता देंगे, और टीयर 3 इंटरव्यू होता है, ये भी डिटेल में बता देंगे। तो आ जाओ टीयर 1 यहाँ पर समझ लो। जैसे मैंने तुमसे कहा ना, इस वाले में अभी खाली 40 नंबर इकट्ठा दिया गया, बट इसको बाइफरकेट कर देंगे वो कि जनरल अवेयरनेस के नाम पर 20 हो जाएगा तुम्हारा, और मतलब ये करंट अफेयर के नाम पर 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सबके 20-20 सवाल आपके 1 घंटे मिलते हैं और ऑनलाइन पेपर होगा ये। ठीक है, पहले ऑफलाइन भी ये पेपर हुआ, बट अब ऑनलाइन लेंगे यहाँ पर। 1 नंबर होता है सही के और गलत के मेरे भाई, 1/4 0.25 मार्क्स मेरे कट जाएंगे। अब अगर यहाँ पर तुमको ये तैयारी करना है गणित का, तो गणित का पेपर इसमें अच्छा आता है, हल्के में लेकर के मत जाना। तो अगर अच्छे लेवल में तैयारी करनी है मेरे भाई, तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई कर सकते हैं, जिसके अंदर में मैंने पूरा गणित पढ़ा रखा है। आईबी के टॉप नॉच क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, IBACIO के, सिक्योरिटी असिस्टेंट के, हर चीज के मेरे भाई शीट में, प्रैक्टिस शीट में, सब कुछ में इंक्लूडेड है क्वेश्चंस, और वो सारी चीजें पढ़ाई हैं जो आपके पेपर में आता है। तो फिर से रिपीट करता हूं, पूरे भारत में 10वीं लेवल पर सबसे ज्यादा पावर और पैसा देने वाली अगर कोई नौकरी है तो वो यही है। और इसकी तैयारी अगर मैथ्स की करनी है तो यहां से कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैच से, सिर्फ 699 रुपए की फीस में। ठीक है, और वैलिडिटी भी तुमको मिलती है लाइफ टाइम की, मतलब एक ऐसा बैच जिससे तुम इस बार का भी तैयारी कर पाओगे और अगली बार का भी तैयारी तुम इसी से कर पाओगे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है। ठीक है, जिसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और अगर कोई मेरे से लाइव पढ़ना चाहता है तो हाल फिलहाल अभी एक नया बैच आया है हमारा, चैंपियंस बैच, जिसकी फीस 999 रुपए है, आप उसके साथ तैयारी कर सकते हो। दोनों बैचेस हमारे कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा। और रही बात मेरे भाई किसी तरह की आपको इंक्वायरी की, तो आप ये हमारा इंक्वायरी नंबर नोट कर लो, इस पे फोन करके पूछोगे आदित्य सर का बैचेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो बड़े मीठे स्वर में आपको सारी बातें वो बता देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, इसमें वैलिडिटी 2 साल की होती है। बाकी आपको जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पे संपर्क कर लेना। हाँ जी साहब, अब देखो, पढ़ाई जितनी जरूरी है तो कलम भी घिसना उतना ही जरूरी है, प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है। गणित हमसे पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये वाली किताब।
ठीक है, ये वाली किताब हो गई। फॉर्मूले का रिवीजन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और जीएस चूंकि 40 नंबर का वेटेज है, आप इस बात को मान करके चलिए, तो आपको खुद भी आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए थे कहाँ से कम आए थे, वो आइडिया आपको ये किताब देगी, जिसमें सारे सेलेक्टेड लोगों ने, जो आईबी में भी सेलेक्टेड थे, सीजल में भी सेलेक्टेड थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, जिन लोगों ने मिल करके इस किताब को बनाया, और आज ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब है जीएस के मैटर में। तो जीएस आप पूरी तरीके से इससे पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ये सारी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर तुमको मिल जाएगी, तो ऑर्डर करके अपने हिसाब से अपनी भाषा में मंगा सकते हो। जैसे पड़ाव पहला पार करते हैं, कट ऑफ निकलती है, लिस्ट निकलता है, सारी चीजें होती हैं, उसके बाद आप दूसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ मेंस का नाम देते हैं। इसमें यहाँ पर कहानी है टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 2 जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि एक ऑफलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि तुमको पेपर को ट्रांसलेट करना होता है, 500 वर्ड का होता है, एक किसी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, या फिर वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, जो भी तुमने चूज किया है। 40 नंबर का होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं। और फिर उसके बाद में स्पोकन एबिलिटी होता है, कि क्या देखते हैं कि क्या आप वो भाषा को बोल पा रहे कि नहीं, ये 10 नंबर का होता है, लेकिन इसकी असेसमेंट टीयर 3 में होती है। और बाकी टीयर 3 जो है वो लगभग इंटरव्यू है और पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें यही देखते हैं कि भाई काबिलियत है कि नहीं आपके अंदर में, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, बहुत डफर भी नहीं चाहिए, लेकिन क्विक टाइम पर रेस्पॉन्स करने वाला पर्सन चाहिए, कि इसकी हैबिट्स यहाँ पर क्या है, किस तरीके से लोगों के बीच में घुल मिल करके भी जो है ये हमें इंटेलिजेंस दे पाएगा, इनपुट हमें दे पाएगा। अगर किसी ने पहले इंटेलिजेंस में काम किया है तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं यहाँ पे। इस तरीके से तो ये जो टीयर 2 एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर ऐसे इतना, और या मतलब ये ऐसी चीज़ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मज़ेदार, और वो यहाँ पर ये है पोस्टिंग और ट्रांसफर, ये आप पढ़ लो। इन योर अप्लाइड स्टेट कैन बी, ठीक है, इन योर अप्लाइड स्टेट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी स्टेट ऑफ द इंडिया, हाँ मतलब यही बात है, ठीक है, कि जैसे शुरू में जब आपकी मेरे भाई नौकरी लगती है, ठीक है, तो जनरली वहीं पर लगती है जहाँ का आपका डोमिसाइल है, और वहीं पर आपको मेरे भाई जो है पोस्टिंग मिलती है, वहीं आपको काम करना होता है। लेकिन फर्दर कहीं पर मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पर कोई मोर्चा खुल गया है, जहाँ ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो वो राज्य ऐसा थोड़ी उस समय नया बहाल ही निकालेगा, जो अपने ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग जगह पर नियुक्त हैं, उनको बुला लेता है वहाँ पे, बशर्ते वो लोकल लैंग्वेज मैच करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल को लेकर के, तो देखो अलग अलग तरह के वर्क प्रोफाइल होते हैं। एडवेंचरस जॉब है, काफ़ी मज़ेदार है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहले फील्ड वर्क की बात करें तो आपको जो सस्पेक्ट है यहाँ पर उसके ऊपर में निगाह रखनी होती है, उसके बाद में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना होता है। भाई देखो सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी वही काम है, एसीआईओ का भी वही काम है, दोनों का काम होता है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके अपने ऊपर वालों को भेजना। वो कभी भी उसके आधार पर कहानी नहीं बनाते हैं, वो कभी भी अपने हिसाब से स्टोरी बिल्डअप नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ है इंटेलिजेंस को पकड़ो, ऊपर भेजो, अब ऊपर वाले उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या करना है, फिर वो होम अफेयर्स को भेजते हैं, और होम अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय जो है, फिर उसके ऊपर में डिसाइड करती है कि मुझे क्या एक्शन लेना है। जैसे लोगों ने देखा कि धारा 370 हट गई, लेकिन क्या वो एक दिन में हटी थी? मेरे भाई पूरा इंटेलिजेंस ही कश्मीर में बैठा हुआ था, लोकल्स के बीच में बैठा हुआ था, लोगों को नहीं पता था कि यार यहाँ पर ये जो आईबी के लोग हैं। बात करना, लोगों की मंशा को जानना, भांपना, कब सही समय है, कब यहाँ पर कैसा समय है, लोगों के बीच में किसी भी नियम को लेकर के किस तरह की अवधारणा बन रही है, लोगों के माइंडसेट को बदलना, तो ये सारा काम यहीं से होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो लाइसेंस रोल भी आता है कि कोऑर्डिनेटिंग विद द लोकल पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मतलब यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ हो रही है तो तुरंत वहाँ लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करके किसी को अरेस्ट कराना है तो कराओ, किसी को पकड़ना है तो पकड़ो, वहाँ पे किसी के ऊपर निगाह रखनी है तो वो रखो, ये सारा काम। रिपोर्ट करना बस वही बात है कि डेली का फर्रा बनता है, पर्चे बनते हैं, आप लिखते हैं और वो पेपर जो है ऊपर सबमिट कर देते हैं, बाकी उसको इंटरप्रेट करके और बाकी चीज़ें करना वो ऊपर वालों का काम है। सिक्योरिटी में कई बार ड्यूटी लगा दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, कोई आता है, ठीक है, तो उसके सिक्योरिटी में अब ये नहीं कि हाँ गन लेके खड़े हो जाएंगे, नहीं, मतलब आ रहा है तो आसपास के एरियाज में इंटेलिजेंस देखना कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पर आ रहे हैं आसपास के सारे होटल्स में देखना कि कोई ऐसा तो सस्पेक्ट नहीं है जो काफ़ी टाइम से आकर के यहाँ रह रहा हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखना, किसी ने हाल फिलहाल कमरा तो नहीं लिया, तो ये सारे इंटेलिजेंस को देखना। यहाँ पे पुलिस जाकर के नहीं पता करती है, यहीं पर ये पता करते हैं। काउंटर टेरर करना, यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड इनपुट, तो ये सारा काम है। लैंग्वेज बेस्ड इनपुट भी आप देखोगे, कई बार आपने मूवीज देखी होगी कि कोई चीज़ है किसी भाषा में कही जा रही है, अरबिक में या किसी भी लैंग्वेज में या कोई दूसरे में, तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में डिकोड करके वो सारी चीज़ों को समझना, तो ये पूरा पूरा वर्क प्रोफाइल यहाँ पर हो जाता है। लेवल 3 की नौकरी है, ठीक है, और 45,000 जैसे मैंने आपसे कहा था सैलरी मिलेगी, 20% का अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म जो होता है यहाँ पर इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आप बोलोगे सर कोई यूनिफॉर्म मिलता है, कारण कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल सरकारी नौकरी है तो परमानेंट होगी। इसमें फ़ायदा थोड़ा सा आपको एक और चीज़ मिल जाता है, जैसे अगर आप नागालैंड में पोस्टेड हो गए ना, तो थोड़ी सैलरी आपकी ज़्यादा बढ़ करके आएगी,
उसमें आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। जैसे आप अरुणाचल में पोस्टेड हो गए, नागालैंड में हो गए, यहाँ ठंडी अगर मानो ज़्यादा है, सरकार तुमको 22 सिलेंडर साल भर का देती है। अब वो लोग इस सिलेंडर का क्या करेंगे? भैया जो सियाचिन है, ये सब जो ग्लेशियर है, वहाँ देखते हो ठंडी कितनी होती है, तो कहाँ से जलाओगे? पता चले आधा सैलरी तुम फूक दी आगे में, ठीक है, कि भैया जो है आग हाथ से सेकने में, बाकी सारी चीज़ों में। तो इसी वजह से सरकार थोड़ा ये अलाउंस समझती है कि हाँ भाई, उतने में लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 22-22 सिलेंडर का सब्सिडी भी तुमको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। सीजीएस बाकी मेडिकल फैसिलिटी हो गया, और बाकी जो है तुम्हारा पेंशन हो गया, लीव हो गई, ट्रेनिंग होगी, प्रमोशन हो गया, ये सारा मिलता है। अब बात आती है कि सर हम प्रमोट होकर के कहाँ जाते हैं? तो आईबी में सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिस पर आप लगोगे इस भर्ती के माध्यम से, ठीक है। यहाँ के बाद में आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में जाओगे, फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में मेरे भाई यहाँ पर जो है लेवल 5 में जाओगे। पहले ये लेवल 4 था, फिर लेवल 5, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO में आप लेवल 7 में जाओगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ACIO में यहाँ पर जो है आप जाकर के तब सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर में जाओगे। मतलब आसान भाषा में मैं तुम्हें समझा दूं, जिस पोस्ट पर तुम अभी हो और जो एक ACIO की भर्ती है, वहां से वहां तक पहुंचने के लिए 15 साल भी लग जाते हैं। और अभी प्रमोशन का हालत बहुत खराब है, तो लोगों को 20-20 साल भी लग जा रहा है। तो 10वीं के पद से या तो तुम ऐसे तक जा सकते हो, या फिर जो ग्रेजुएशन का तुम्हारा अभी बहाली निकला ACIO, तुम उससे डायरेक्ट अभी नियुक्त हो सकते हो, ठीक है। तो 10वीं वाले में नौकरी करके 15 साल के बाद ACIO बन जाओ, या डायरेक्ट ग्रेजुएशन वाला जो वैकेंसी निकला था उससे तुम ACIO बन सकते हो, ठीक है। कोई फिक्स टावर नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर अगर कोई और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमको एकदम उलझा करके रख देंगे, बहुत ज़्यादा तुमको काम करना पड़ेगा। करियर ग्रोथ जैसे मैंने बताया एकदम वहाँ पर स्लो है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेसफुल ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक। अब ACIO के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की है कि ऐसी भर्ती है जिसके बारे में लोगों को कम पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसको लेकर के हम काफ़ी सारे PDFs तैयार कर रहे हैं। कल ही हमारे पास में ये नोटिफिकेशन आया और आज हमारी पूरी टीम लग गई है PDF के ऊपर में। तो हमारी पब्लिकेशंस के माध्यम से जो PDF मेरे भाई बनी है, वो हम आपको मेरे भाई प्रोवाइड करवा देंगे। ये 2 टेलीग्राम होगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, आदित्य रंजन सर नोट्स, और मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स भाई आदित्य रंजन पे, इस पे जाकर के ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तुम्हें सारी चीजें मेरे भाई मिल जाएंगी। तो अब बताओ कैसी लगी जानकारी, मजा आया कि नहीं आया यहाँ पे? और कोई चीज़ छूट गई हो भाई, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए पहले से माफ़ी है। देखो यहाँ पर हम लोग तो कोशिश करते हैं अपने एंड पर कि जितना कम समय के अंदर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाएँ, उतना हमारी कोशिश होती है बेहतर करने की, ठीक है। बाकी फिर भी कोई बात रह गई हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में भाई, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत बेहतर बेहतर अभी कंटेंट आने वाला है, इसकी स्ट्रेटजी निकल करके आने वाली है, और इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो वो तभी पता चलेगा जब तुम सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, एंजॉय करिए, पढ़िए शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।